वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार कैंपस। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटिस। क्या कहते हैं? सियोकाइटिस। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य जो होता है, एक मानव जो होता है, एक प्राणी जो होता है मानव, वो किससे सांस लेता है? वो लेता है फेफड़ों से। किससे लेता है? फेफड़ों से। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सी एक बीमारी ऐसी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी है? ऑप्शन नंबर डी, टीबी और निमोनिया। एकमात्र ये दो बीमारी ऐसी हैं जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो उच्च रक्तचाप की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जो मछली होती हैं, मछली जो होती है वो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है उनका? उत्सर्जी पदार्थ होता है उनका ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया होता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? जो पौधे होते हैं उनमें अगर आवश्यकता से अधिक जल आ जाता है तो उन्हें किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है? किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है? उन्हें लिखा जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है जल को। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? पत्ती, हरितलक, स्टोमाटा, जड़। बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। ठीक है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जो पौधे होते हैं उसे आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रंध्र का। किसका? रंध्र का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फेफड़ों का आकार कैसा होता है? जो फेफड़े होते हैं जिससे मनुष्य श्वास लेता है उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। उसका आकार जो होता है ना, जिससे मनुष्य सांस लेते हैं, उसका आकार होता है शंक्वाकार। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन या विस्थापन। बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन होगा क्या होगा? जल्दी बताओ क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन होगा उपचयन। ठीक है, क्या होगा? अपचयन होगा इसका। क्या होगा? अपचयन होगा इसका ऑप्शन। ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, और न्यूटन की खोज किसने करी थी? इन दोनों का ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है, और इससे अगली जो क्लास होगी उसमें इसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।